ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق ما تدري نفس بأي أرض تموت. एक रवायत के मुताबिक आज जनाब पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाब खदीजा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा की शादी की शक खुदावंद आलम इस अजीम तारीख़ के सिलसिले में और इस पुरमन्नत और पुरबरकत शादी के सिलसिले में इंसानियत और इस्लाम को हासिल होने वाली बरकतों के सिलसिले में तमाम मुसलमानों को बिलखुसूस अहले बैत अतार के चाहने वालों को और अहले बैत अतार के चाहने वालों के सिलसिले में दुनिया के तमाम मज़लूमों को इस मनहूस वबा की बला से निजात अता फरमाए और इस अज़ीमुश्शान शादी की बरकत के सिलसिले में हम सब की ज़िंदगी को खुदावंद आलम बरकत अता फरमाए। ये प्रोग्राम जो मरहूमा मक़बूरा परवीन फ़ातिमा मरहूमा बिन्ते अमीनुल हसन मरहूम ज़ौजा डॉक्टर इरशाद हसन मासूमी के इस साल-ए-सवाब के लिए मुनाक़िद किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मरहूम या मरहूमा को इसाल करना है, बल्कि जो भी हमारी दानिश में हैं और जो लोग इस प्रोग्राम में शरीक हैं उनके तमाम मरहूमीन के साल-ए-सवाब के लिए ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया है ताकि सब के सब इस प्रोग्राम के सवाब से बहरामंद हों। ख़ासतौर पर जो हाज़रीन हैं, जो लोग सुन रहे हैं, वो भी इस प्रोग्राम के सवाब से बहरामंद हों और खुदावंद आलम उन सबको आज की रात जो दुनिया से गुजर गए हैं जनाब खदीजा और ताहिरा और पैगम्बर अकरम का खुसूसी मेहमान सुना दे। बात शुरू करने से पहले जो लोग ज़ूम मीटिंग पर हैं उनमें मुमकिन है ख़वातीन भी हों और ख़वातीन को भी होना चाहिए। सवाल किया ना किसी ने मुझसे कि ख़वातीन भी शरीक हो सकती हैं, तो हमने यही कहा कि बिल्कुल हो सकती हैं, होना चाहिए, इसलिए कि ख़वातीन कफ़न के मसले में बहुत सारे गलतियों का शिकार हैं, इसलिए उनको भी शरीक रहना चाहिए। तो इतनी बात है कि जो ख़वातीन हैं और जो मर्द हैं वो भी वो जो ज़ूम मीट कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि वो अपनी आवाज़ म्यूट पर रखें और जब सवाल करना हो तो उस वक्त अपनी आवाज़ से सवाल करें। ख़वातीन मुसलसल अपना चेहरा भी वीडियो भी अपनी म्यूट पर रखें कि कोई उनका चेहरा देखने ना पाए और जब बात करना हो तो अपनी आवाज़ को अनम्यूट करें। तीसरी अहम बात यह है कि इस हकीकत को मद्देनज़र रखना हर एक के लिए ज़रूरी है कि जिसका मकान और जिसका घर शीशे का है उसको कभी पत्थर से नहीं टकराना चाहिए। मौत के मुकाबले में
शीशे का। इसलिए कुरान मजीद ने साफ साफ कहा है तुम सी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम बड़ी से बड़ी इमारत, मजबूत से मजबूत इमारत करो, मौत तुमको आगे दबोच लेगी। तो मौत के मुकाबले में हम सब का मकान जो है वो नाजुक से शीशे का। तो मौत जैसे पत्थर से हमें टकराने की ज़रूरत नहीं है, और हम टकराएंगे तो हम जलील होंगे। अगर हमने ये जज्बा रखा कि किसी की यहाँ मौत हुई तो हम नहीं जाएंगे, किसी की यहाँ मौत हुई तो हम आलिम दीन है तो हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, किसी की यहाँ मौत हुई तो हम उसके कफन दफन में शरीक नहीं होंगे, खुसूसन इस वबा के दौर में, तो दरवाक़े हम शीशे के मकान में रह के पत्थर से मुकाबला करें। और एक दिन जब हमारा मकान शीशे से टकराएगा तो हमने जितने कानून बनाए अपने लिए, प्रोटोकॉल के, मुहासरे के, हुदूद के, वो सब टूट जाएंगे, और फिर हमें उसी पत्थर से सरोकार होगा। तो फिर हमारा किरदार भी चकनाचूर होगा, हमारी शख्सियत भी चकनाचूर होगी, और फिर हम पर जब बुरा वक्त पड़ेगा तो फिर कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। ये प्रोग्राम जो मुनक़िद किया गया है, ये दरवाज़े वही पत्थर से न टकराने का सलीक़ा सिखाने के लिए, अपने शीशे के मकान की औकात को समझने के लिए ये जलसा रखा गया है। पत्थर से न टकराएं तो कैसे न टकराएं, किसको समझने के लिए रखा गया। हर आदमी को ये तमाम मराज-ए-इज़ाम का ये फतवा है कि वो मसाइल जो आमतुल बलवा हैं, यानी मुब्तला बे मसाइल हैं, उसको हर इंसान को सीखना चाहिए, हर इंसान का वाजिब है सीखना। जो मुब्तला बे मसाइल हैं उनमें से एक मसला यही मरना है। ऐसा मुब्तला बे मसाइल है कि आप को मरना ही है, हर एक को मुब्तला होना है। तो एक मरला ये था कि आदमी महीने में मर रहा, 2 महीने में मर रहा है, 7 साल में मौत हो रही है, तो 1-2 आदमी है वो काम आपका निपटा दे रहा। लेकिन जब मलकुल मौत मेहरबान है, इसलिए रवायतों में बाज़ उलमा ये ताकीद करते हैं कि आप कोई नेक अमल कीजिए, कुरान पढ़िए, कुछ पढ़िए, दुआ, ये सब चीज़ें, तो उसमें मलकुल मौत को भी शामिल रखिए, उनके नाम भी जो है वो सलाम आप पहुँचाइए मलकुल मौत, ताकि वो जब मेहरबान हो तो मेहरबानी के साथ जो है वो इंशाअल्लाह रोज़ खुश करें। तो जब मलकुल मौत मेहरबान है सब पर और ले जाने के लिए खुदा की बारगाह में तैयार हैं, तो फिर हर आदमी को तैयार रहना चाहिए, कफन के लिए, दफन के तरीक़े मालूम करने के लिए, और गुस्ल के तरीक़े मालूम करने के लिए, और वो जो अपने दिल से गढ़ी हुई बातें हैं उनको दूर हटाने के लिए, मसले को पेश करने के लिए हमने 2 किताब रखी। आमतौर पर लोग आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिद हैं, तो हमने आयतुल्लाह सिस्तानी की तौज़ील मसाइल शामिल की। कुछ लोगों को तौज़ील मसाइल से ज़्यादा तोहफ़तुल अवाम का भरोसा होता है, तोहफ़तुल अवाम में कहाँ पर है, तो ये तोहफ़तुल अवाम भी हम सामने ले आए हैं। अगर कोई पूछेगा बाद में कहाँ पर तोहफ़तुल अवाम में, तो कोई तो ये भी बता देगा। मसाइल कुछ ऐसे होते हैं कि जो आदमी के इल्मी मसाइल होते हैं, जान लिया, मालूम कर लिया, ये एक मसाइल। कुछ मसाइल वो होते हैं जो अमली तौर पर जो करना पड़ता है, जब तक कि आप उसको कीजिएगा नहीं। बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फ़कीह थे, उन्होंने हज के अमाल लिखे और इतने अच्छे तरीके से लिखा उन्होंने कि जो भी हज पर जाता था वो उन्हीं की किताब को लेके जाता था, जो भी जाता था उन्हीं किताब को लेके जाता था। 1 साल वो खुद हज पर गए, 1 साल वही मर्जे वही आले खुद हज पर गए, जिन्होंने इतनी किताब लिखी थी हज के मुताल्लिक़ कि कहाँ क्या किया जाता है, और हर आदमी उन्हीं किताब को लेके जाता था, वो खुद हज पर गए। अब वो हज पर गए, खुद सबसे पूछ रहे थे कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो एक आदमी से उन्होंने पूछा
कि भैया मसलन मशर कहाँ पर है, मसलन मुज़दलिफ़ा कहाँ है, मसलन इस किस्म से तो उस आदमी ने कहा कहाँ परेशान हो रहे हो, फला आलिम दीन ने वो एक किताब लिखी है, वो सबके पास है, आप उसी को देख लीजिए। तो जब उसने नाम लिया तो उनका होश उड़ गया कि तो मेरी किताब का नाम ले रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो किताबों में लिखी होती हैं, जब तक आप उसे कीजिएगा नहीं अमली तौर पर, उस वक्त तक जो है वो आपके लिए मसला हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम काम शुरू करते हैं कफन फाड़ने के साथ। आगे पहले कफन बिछा लिया जाए और उसके बाद गुस्ल तरीका बताएंगे ताकि कफन आमादा हो जाए। तो उसके बाद गुस्ल करके कफन पे मस्जिद को लेटाया जा सकता है। कफन में एक कानून याद रखना है अमली तौर पर कि कफन में वाजिब सिर्फ 3 चीज़ें और कुछ भी नहीं वाजिब। एक वो चादर जिसको पुराने ज़माने में पोट कहा जाता था, और इसमें तो मतलब अवाम में पोट लिखा हुआ है। वो पोट लोग समझेंगे क्या है पोट, क्या है नहीं। पोट यानी वही जो पूरे जिस्म को छुपा लेती है और उसके बाद गेरे बांधा जाता है, उसको पोट कहते हैं। सर का सर पूरे सर लेंगे, पैर पर जो चादर आ जाए उसी को पोट कहते हैं। ये पहला वाजिब है कि ये होना चाहिए। दूसरा वाजिब ये है कि कफनी, पुराने ज़माने में कफनी कहते हैं, अभी कुर्ता कहते हैं, कमीज कहते हैं, जो कह दीजिए कफनी। एक कुर्ता होना चाहिए और एक लुंगी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें वाजिब हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, रान पेच है, अमामा है मर्द के लिए, मकना है, ओढ़नी है, सीना बंद है औरत के लिए, ये सब मुस्तहब है। यानी अगर किसी को इन 3 कपड़ों में कफन दे दिया जाता है तो कोई मुश्किल नहीं, उसका कफन हो गया। ये सारी चीज़ें मुस्तहब है। अच्छा है, जितना बेहतर से बेहतर हो उतना अच्छा है। और जो शरीयत ने तरीक़े बताए हैं वो तमाम तरीक़े अंजाम। एक ये मसला। दूसरी बात ये याद रखने की है कफन बिछाने में, इसलिए कि ज़रा तो ऊपर नीचे हो जाएगा अगर कफन तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कफन के सिलसिले में कफन के सिलसिले में एक अहम बात कुल्ली याद रखने की ज़रूरत है हर आदमी को। कफन जब बिछाया जाए तो वो चीज़ सबसे नीचे होगी जिसको सबसे ऊपर आना है। ये कुल्लियाँ याद रखिएगा तो कभी कफन बिछाने में मुश्किल नहीं होगी। वो चीज़ सबसे नीचे होगी जिसको सबसे ऊपर आना है, और इसी तरतीब से जिसको उसके बाद होना है वो उसके ऊपर, जिसको उसके बाद होना है वो उसके ऊपर, जिसको उसके बाद होना है उसके ऊपर। ये कानून अगर याद रखिएगा तो कभी भी कफन बिछाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। कफन में जो चीज़ सबसे ऊपर क्या रहेगा, सरका सरी पोट वो चादर, वो सबसे नीचे बिछाई जाएगी। उसके बाद क्या बिछाया जाएगा, कुर्ता। तो कुर्ता का एक सिरा पीछे कर दिया जाएगा, एक सिरा ऐसे लटा दिया जाएगा और उसके बाद लुंगी रखी जाएगी। ये है कुल कफन का तरीका जिसको आदमी परेशान रहते हैं, इनको बोला उनको बोला। अब तो ये बाबा का ज़माना है, एक आदमी को अगर आप पकड़ लीजिएगा तो 2 महीने तो कर देगा, उसके रिश्तेदार होंगे उसको कर देगा, 5 को कर देगा, 10वें में तो वो कह ही देगा कि मेरा पैर टूट गया है, मेरा हाथ टूट गया है, मेरी तबीयत खराब है, आपको खांसी आ रही है, आपको फला ने मना किया है। हर बात कहेगा, क्यों नहीं कहेगा, क्यों नहीं कहेगा। उसको अगर आप इसी के लिए कर दीजिएगा 5-6 घंटे लगते। इसलिए ज़रूरी है कि हर आदमी सीखे और हर आदमी जिसके यहाँ हो वो दूसरे की मदद के लिए हाजिर हो जाए। तो एक चेन बनेगी तो खुद ब खुद ये वो सिलसिला। तो सबसे पहले हम कफन फाड़ लेते हैं,
कफन फाड़ने में मकरू है लोहा लगाना, लोहा लगाना मकरू। इसका मतलब क्या? ये भी बात आप समझ लें कि इबादतों में जब मकरू कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि सवाब में कमी होगी, बेहतरी में कमी होगी। नहीं कि जो है वो आप हराम काम करते रहे और गुनाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सवाब में कमी। तो इसलिए जो है वो हत्तल इम्कान कोशिश ये की जाए कि कैंची जो लोहे की, ब्लेड लोग कहते हैं कि स्टील की होती है, अगर यकीन है कि स्टील की है तब तो ठीक, लेकिन कितनी ब्लेड में देखा कि जंग लग जाता है, तो अगर जंग लग जाता है तो यकीनन कुछ लोहे की उनसुर कोई हिस्सा उसको मौजूद है। बहरहाल बेहतर ये है कि लोहा इस्तेमाल न किया जाए, शीशा इस्तेमाल करिए जो इस फिल्म की चीज़ है। तो अभी सबसे पहले ये कपड़ा है। अच्छा, ये बात भी आपको समझनी है और हमको समझनी है कि ये कफन जो निकालना है इसमें कुछ कपड़े और निकालने होंगे। तो 5-6 चीज़ जो है, मैयत को लेटाने के लिए कपड़ा उसके ऊपर जो है वो, फिर उसके बाद गुस्ल के बाद उसको पोंछने के लिए, एक उसकी शर्मगाह पर रखने के लिए, ये सब कपड़े भी जो है वो कफन के साथ ही जो है वो रखने होंगे। एक कपड़ा जो है वो उसके कब्र पर जो डाला जाता है, जो कब्रबंद और इस किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल, ये सारे कपड़े इस्तेमाल किए। तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कपड़ा, और तरीका क्या है, कै मीटर हो कै मीटर ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। ये बात होती है कि कै मीटर किसके लिए, ये कोई तय नहीं करता, लिखा हुआ है तो मतलबा में लिखा हुआ है इतना गज और इतना मीटर जो है वो, लेकिन मसला ये नहीं है। एक बार मुतवस्सित कद आदमी है, ठीक है, एक बार नाटा है, एक बार 6.5 फीट का है। अब कैसे मुअय्यन करेंगे कितना मीटर होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए जो आमतौर पर, अब देखिए ये जो कपड़ा आया है ना, ये कपड़ा जो आया है ये एक रस का है। कपड़ा जो लिया जाए वो डबल रस का लिया जाए, जो भी कपड़ा लिया जाए वो डबल रस का लिया जाए। अब इस एक कपड़े की मुश्किल क्या है, सर का सरी नहीं हो पाएगा, कोट नहीं हो पाएगा, इसमें जो क्या करना होगा फिर सीना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, बीच से सीना पड़ेगा, फाड़ देना, पूरा नहीं ना है? तो इस ये जो है वो ऐसा कपड़ा लेने से परहेज कीजिए जो एक रस का, डबल रस का। बहुत पॉइंट वाली बात जी, बहुत पॉइंट वाली बात है ना, ठीक है। तो आप जब भी लेंगे कपड़ा तो क्या करेंगे, जो भी लेगा वो डबल रस करेगा, ताकि आपका इम्कान जो है वो क्या हो, सीना लगा, सीना लगा, उसको अब सीना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने बताया, क्या फाड़ेंगे, जो सबसे ऊपर रहेगा उसको फाड़ना है। फाड़िए, कितना बड़ा होगा आदमी के हिसाब से, एक मुतवस्सित जो भी बन रहा है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नापिए मिसाल के तौर पर 3 गज, जो भी 2.5 फीट 3 फीट चल सकते हैं, 3 गज 6 फीट कीजिए, और बड़ा देखिए, यहाँ थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। 3 गज मान के चलिए। हाइट से कितना एक्स्ट्रा करना होगा? हाइट से मतलब इतना हो कि इधर से भी उधर से भी बांध दिया जाए। मतलब आदमी अगर जो है वो 5 फीट है तो जो है वो 5.5 फीट रखे आप, ठीक, हाँ 6 फीट भी 6 फीट रखिए, हाँ, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको फाड़िए, ऐसे करके कीजिए, ऐसे थोड़ा सा कीजिए और बन जाएगा। शीशा नहीं है, शीशा कैंची नहीं कर सकते हैं, अभी कर लीजिए, अभी लेके डंडा नहीं है, कैंची शीशा थोड़ा सा इसको देखिए, दांत से कीजिए, हाँ दांत से कर लीजिए, एक और चाहिए और फाड़ी।
यानी जिससे 2 सी- पीस इसका जो हाइट का 2 पीस रहेगा। 2 पीस रहेगा। हाँ, इसलिए वो दोनों तरफ इसको आना है ना, तो लेकिन- फर्ज कर लीजिए कि आपने इसको सी लिया। लेकिन बड़े अरस का होगा। बड़े अरज को ज़्यादा बेटर एक होगा बात कि 20 से ताकीद 1 को याद नहीं रखिए आप। अभी दोनों को रख लीजिए मोड़ के। नहीं जब बिछाया बड़े जाएगा अरस तो का उसके 2 नहीं कटेगा, एक ही कटेगा। इसको सी देना। एक कटेगा, इससे जब डबल अरज होगा तो एक ही कटेगा। एक ही कटेगा। हाँ, इसलिए कि यहाँ क्लियर होना चाहिए। यानी हाँ, ये तो लोगों को भी जो मैं बात बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों को जो है वो क्या नाम है कि सवाल है, जो यूट्यूब पर या फेसबुक हाँ। पर देख रहे हैं, वो अपना कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट यहाँ भी हम लोग भी पूछ सकते हैं। हाँ हम पहले भी बात बता रहे हैं, हाँ, आप लोग तो हैं ही। हाँ, आप लोग तो हैं ही। यहाँ क्लियर करने के लिए। हाँ आप लोग तो हैं ही हैं। हाँ। आप लोग हैं, लेकिन मैं दूसरों को बता रहा हूँ जी जी, कि जो लोग देख रहे हैं वो अपना कमेंट अभी से जो है वो लिख सकते हैं। यानी कि डबल अरज का रहेगा तो एक ही पीस कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ठीक। हमारे पास 1 और 2 नहीं मेयार है जी। हमारे पास मेयार ये है कि ऐसा हो सकता जरी कि उसको दोनों तरफ से मैयत को लिटा के इधर जो करके जो है वो किया जाए। जी तो अब अगर एक अरज का रहेगा जैसे कि है, तो उसके नतीजे में क्या होगा? मजबूरी है डबल अरज दोहरा दो। करने की, जी, सीने की। जी, जी। और अगर डबल अरज रहेगा तो हमें जो है वो सीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ताकीद की जाती है जो लोग जिम्मेदार होते हैं कि देखिए डबल अरज का लीजिए, ताकि जो है वो सीने वाली जहमत न हो। और सीना जो है वो इसलिए सीना मुश्किलात में इसी के तागे से निकाल के सीना है मसला, समझ में आता है। तो अच्छा। किसी के तागे से सीना है, मिसाल के तौर पर इसी में से अलग से तागा ना लीजिए, ये सब एहतियात हैं इसकी, ठीक है ना। अलबत्ता अलग से तागा लेके कीजिएगा तो कोई हराम काम नहीं होगा। हाँ। इन बातों को भी समझते रहिए साहब। जी 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 जी। कि अगर किसी ने अलग से तागा ले लिया, सुई बहरहाल जो है वो क्या नाम है कि लोहे की होती है, तो ये फिर लगेगा। ये सब परेशानियां हैं, इसलिए जो है वो डबल अरज लिया, ठीक है। ये बात हाँ, मजबूरी जब है, जब आप जैसे अभी आपने अभी 25 मीटर तो वापस कीजिएगा नहीं, उसने काट के दिया, वापस भी नहीं लेगा आपसे, तो अब आप ये रास्ता है क्या है, ये मसला हो गया। अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद क्या चीज़ है? कुर्ता है, कफनी है। कफनी कितनी होगी? वाजिब जो कफनी है वो ये कि गर्दन में आ जाए और घुटने तक, ठीक है। बेहतर ये है कि पिंडली तक पहुंच जाए ये कुर्ता। पिंडली की तो कहते हैं यहाँ तक, यहाँ। ठीक है। पिंडली तक जो है वो कुर्ता पर पहुंच जाए, बेहतर है, अफजल है। तो अब हम लोग कुर्ता के लिए कितना होगा एक आदमी का कुर्ता में? कितना ही तो हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब इसको जो है वो कितना करते हैं? दोहरा डबल करना कीजिए। ये हो, ठीक है। ये देखिए, ये एक मिनट, ये देखिए अभी इसकी सारी मुश्किलात है, इसकी कह रहे हैं ये सारी मुश्किल है ना। ये जो है वो क्या नाम है कि ये इतना छोटा हो गया तो ये इसमें हाथ वगैरह डाला देगा तो इतना छोटा होगा। बस अब ये कुर्ता बन गया, इसका कुर्ता कैसे करता मैं डाल दिया यहाँ पर, कैसे करता यहाँ पर, फिर इसको काट लिए, काट लीजिए, काटिए, इसमें काटिए। अभी काट लीजिए, कितना सही कैसे कीजिएगा? फाड़ लीजिएगा, आगे से कीजिएगा, ज़्यादा आगे से कीजिए इसको, जो बनाना है ना ऐसे लेटाइए इसको। अगर शीशे से काटना होगा तो ये जो राउंड, नहीं काटना, हाँ आगे ही से काटना है। नहीं नहीं, शीशे से अगर काटना होगा तो ये राउंड तो ये बनेगा नहीं, तो सिर्फ फाड़ दिया जाएगा। एक चीरा लगाएंगे ना आप, हाँ, सिर्फ पूरा चीर- नहीं जो है वो देखिए यहाँ पर जैसे ये फर्श की आपकी बंद पूरा, तो आप यहाँ पर एक हल्का सा चीरा लगाएंगे, चीरा। उसका खुद को कर देंगे। ये कर ठीक है। ठीक है, इसको भी रख दीजिए।
ये जो है वो लुंगी में आपको ये कह रहा है ना, लुंगी में आपको विश्वास नहीं आप कहते हैं लुंगी में आपको पता है ये छोटी बड़ी हुई लुंगी, इसलिए ताकीद है कि व्यक्ति जो जाए कफन का कपड़ा लेने के लिए वो डबल अरज मिलता है या नहीं मिलता है? डबल ही मिलता है, सही है, जो भी डबल अरज ही मिलता है, डबल अरज के लिए एक गहरा अरज कभी नहीं। ठीक है, अब ये मिसाली तौर पर लुंगी के लिए कोई खास चीज़ नहीं है, लुंगी के लिए क्या करना है बस ठीक है। ये हम मीटर वगैरह करके नहीं बता रहे इतना मीटर और उतना मीटर है, अब मेरा पेट ज़्यादा है तो ज़्यादा है उसका एक दूसरा बदला है ज़्यादा उसके लिए ठीक है ना। ये हो गई कितनी लुंगी क्या पीस लुंगी कटी? एक लुंगी है कुर्ता बस। फिर नहलाने के लिए एक टाइम में भी लोग हम अभी कफन फाड़ रहे हैं, दूसरी कफन जो है वो नहीं बहती, अभी हम कफन फाड़ के अलग कर रहे हैं। अब क्या है, अब जो है वो रान पिच, ठीक है, रान पिच कैसे पढ़ना है, ये बीच से नहीं, यहाँ से कितना जो है वो ये वाजिब हो गई, कफन वाजिब तैयार था। अब इसके बाद जो है वो क्या है, मुस्तहबात में से एक जो है वो क्या है, ठीक है, रान पे जो बनाना है वो लंगोट की तरह बनाना है। लंगोट की तरह का मतलब क्या है, यानी एक हिस्सा उसका जो है वो ऐसा है कि उसके कमर में डाल के खींच लिया जाए इसे, और उसके बाद जो दो हिस्सा बचे वो उसको लपेटे। कैसे लपेट देगा वो, जब कफन देंगे तब। ये मेरे ख्याल में इतना यहाँ से कमर से आप दे देंगे, इतना काफी है ना। ये कैसे मेजरमेंट किया जाएगा कि कितना लेना है? कमर मेरी कमर है ना, हाँ ये मेरी हाँ पैर तक, हाँ पैर तक हाँ मुझे बहुत ज़्यादा है। हाँ ये देख रहे हैं, ये चीज़ ये कमर, देखिए ये कमर से जो है वो रान पे जो है इस तरीके से, ठीक है। और ये सब कैंची से कर रहे हैं आप लोग, कैंची से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ शीशा मिल जाए या कोई चीज़ भी मिल जाए, प्लास्टिक की छुरी भी आती है जी। अब इसमें जो है वो दो नहीं, इसको रखने की नहीं होगा, इसको पहले सेट करना होगा, तब होगा। इसको तीन हिस्से में जो है वो सबसे पहले तो एक जो है इसको यहाँ पर वो बनाना होगा बांधने के, ठीक है ना। तो इसी में किया जाए, अलग से निकाल के एक घेरा निकालनी होगी, घेरा बांधने की, ठीक है ना। हाँ अब ये तो करके बस दो ही जगह जो बड़ा देखिए देखिए ना, ये नहीं है, इसको क्या करना है, ऐसा कि ये जो के साथ क्या चाहिए, मैं कहूँगा कि मौलाना में न्याय नहीं करना है, ये हो ठीक है। मजबूती में हमारे वहाँ पर करने लगता हूँ, ठीक है। अब क्या करना, 20 से जो है वो मैं हाँ सेंटर से कर 3 हिस्सों में कैसे कर और 2 मिनट से कर 3 हिस्से में सुना 3 हिस्सों में देख लीजिए, 3 हिस्से में थोड़ा सा हो गया। अब इसको पूरा नहीं पढ़ना, यहाँ करना नहीं, ठीक है। बस बस बस
इसका क्या नाम हुआ? इसको कहते हैं रानपेच, इसको कहते हैं रानपेच। अच्छा, ये फाड़ेंगे कहाँ तक? ऐसा ना फाड़ेंगे कि ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ इसमें जाके हम ऐसे निकाल सकते हैं, जिसे कह रहे हैं जी। जब ये दोनों बांधेंगे, जब ये दोनों बांधेंगे, कमर में बांधना है। ये दोनों कमर में बांधेंगे, ठीक है, ये दोनों कमर में बांधा, तो बांधा तो यहाँ ये जगह बनी ना, ये जगह बनी ना जी जी। तो ये जो है इसके अंदर किया, तो यहाँ पर वही रखी हुई है श्रृंगा, ये मजबूत हो गई। जी जी मजबूत करके जब इसको, अब ये दोनों बचा, जी तो ये दोनों कैसे लपेटना है वो जब कवर करेंगे तो बताएंगे। जी जी। इसको भी लपेट करेंगे, हो गया। अब मसला इसका हो गया, अब एक जो है वो कपड़ा अमामे के लिए, अमामे के लिए जो दस्तूर है शरीयत का, कपड़ा इतना बना है कि सर पर लगा के उसके बाद उसको ऐसे किया जाए कि दाहिना हिस्सा दाईं तरफ और बायां हिस्सा दाईं तरफ आ जाए, अब एक खुड्डी के नीचे आ जाए। तो कहते हैं तहतुल हनक, हनक माने खुड्डी और तहत माने नीचे, यानी खुड्डी के नीचे आ जाए और उसके बाद जो है वो सामने इसको लटका दिया जाए, ठीक है। तो उसको कहते हैं अमामा, ऐसा हो जो तहतुल हनक, ठीक है। तो अमामे के लिए मतलब कपड़ा बना के तौर पर एक मीटर कपड़ा फाड़ लेते हैं, 1 सवा मीटर तक। ठीक है। ये अभी हम सिर्फ मर्द का बता रहे हैं, जब औरत और मर्द का फर्क क्या है वो भी बताते हैं। 1 से सवा मीटर काटेंगे इसको। ठीक है ना, किसी का काम बड़ा है तो 1.5 मीटर 2 मीटर का, हाँ। ये जो है वो यहीं पर जो है वो इसको कर दीजिए। ये मर्द का जो है वो कफन तैयार हो गया, मर्द का कफन तैयार हो गया। क्या क्या था? सरता सरी पूरे जिसम पर डालने वाली चादर, दूसरे कुर्ता, तीसरे लुंगी, वाजिब कफन हो, मुस्तहबात, चौथे रानपेच, 5वें अमाम, मर्द का कफन हो गया, ठीक है। अब औरत के लिए अम्मामे की जगह पर एक होता है मखना, इसको भी आधे मीटर के हिसाब से काट दीजिए। ठीक है, ये औरत के लिए है, क्या कहते हैं तो मखना। पहले मखना उसको पहनाया जाए, ये पेन तो नहीं लगा है, ये जिसमें पेन नहीं है, लगा है जितना भी उसका हाथ व्यवस्था हो करते हैं बस, ठीक है। यहाँ पर आमतौर पर इधर है मखना, ठीक है। ये मखना के ऊपर से उसको ओढ़नी उड़ाई जाती है, दुपट्टा, वही मखना हुआ। नहीं मखना तो ये हो जो उसको अमामे की तरह जैसे मखना ही बांध दिया गया, इधर पीछे से करके जैसे स्कार्फ के जैसा। हाँ, जैसे स्कार्फ स्कार्फ के जैसा। उसके ऊपर से उसको देखो दुपट्टा उड़ाना, ठीक है। 1 मीटर पे लगे, ये तो केवल उसके हिसाब से है, मतलब 1 मीटर आधा मीटर के कपड़े है अंदाजा ये ये दुपट्टा हो गया। ये हो गया दुपट्टा, ठीक है ना। अब एक जो है वो उसका सीना बन गया है, वो भी जो है जिसम के एतबार से उसके सीने पर इस तार के बाद से ऐसे करके बांध के पीछे घेरे लगा देना, ठीक है। ये सब औरतों के लिए। ये औरतों के लिए। कितना यहाँ से काट होगा, लंबाई चौड़ाई देखी जाए क्या है। चौड़ा कितना रहेगा ये? भाई इतना हो कि जब उसके सीने पर डाल के जो है क्या नाम है कि घेरे लगा दी। अच्छा, ये चौड़ाई की कोई वो नहीं।
सीधे मोटापा देख के। हाँ, लंबाई तो साइज से है, चौड़ाई अपने। एक मीटर के अंदर में घुसो। अच्छा, अब क्या है वो, ये तो कफन है, ठीक है। अब कफन से पहले वो सीधी बात है, ठीक है। एक चादर, एक कपड़ा 1 मीटर के आसपास हमें चाहिए गुस्ल से पहले मुर्दे पर शर्मगाह पर रख दे। शर्मगाह पर। ये तो गुस्ल देने के टाइम में जी, ये सब क्या हो? शर्मगाह 1 पर मीटर के शर्मगाह, आसपास जो है वो- अच्छा शर्मगाह। लुंगी चादर। हाँ, लुंगी चादर। नहीं है, लुंगी नहीं है। चादर, चादर। शर्मगाह है, उसके ऊपर गुस्ल से पहले गुस्ल से पहले तो बात जो है वो बदन पोंछना है, ठीक है ना। गुस्ल के बाद बदन पोंछना है। उस बदन पोंछने के लिए जो है वो 1 मीटर 2 मीटर जो है वो कपड़ा बना दो। ऐसा हजूर एक चीज़ और बताएं, जी, वो जो शर्मगाह पर एक कपड़ा डाला गया तो गुस्ल हमने जो दिया उसे पाक कर दिया, फिर उसको कपड़े को हटा के फिर दूसरा भी जब जो हम गुस्ल देंगे तब वो सब अमलन हम बताएंगे। जब हम गुस्ल देंगे ना एक तो कैसे रखना है, क्या करना है, नहीं, दूसरी एक और जो है लुंगी इसके ऊपर मेरी शर्मगाह बात पर सुनो, जो डाला। हम बता रहे हैं। जब हम जो है वो गुस्ल देने लगेंगे तब बताएंगे शर्मगाह का कपड़ा कहाँ पर रखना है, और जब गुस्ल दे लिया जाए तो फिर इसको कैसे हटाना है, दूसरा कपड़ा कैसे ठीक रखना है, है, ठीक। ये हम गुस्ल देते वक्त बताएंगे, ठीक है ना। एक कपड़ा जो है वो जो उसके पूरे जिस्म को जो है वो ऐसा ढाक दो। एक ही है। अब जरा आप लोग बैठ गए, सब लोग खड़े में, आपको कुर्सी जाइएगा, कुर्सी है वहाँ बैठिए, फासले फासले से बैठिए, ठीक है। ये क्या हो गया, यही कपड़ा, यही कपड़ा जी। जो देखिए ये अभी जो गुस्ल के बाद के लिए ये कपड़ा दिया है कि इसके जिस्म को छुपाया जाएगा। इस कपड़े से 3-4 काम है। पहला काम, जब गुस्ल दे दिया तो इसी कपड़े से उसको छुपा के कफन तक लाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब कफन को उसको लिटा दिया तो जैसे जैसे काम करते जाएंगे ये चादर हटा ली जाएगी। ये चादर जब हटा दी तो ये चादर बेकार नहीं हुई, इस चादर को फिर ताबूत में रख दिया। ये कहाँ आएगी, जब कब्र में उतारा जा रहा है तो उस वक्त जो है वो कमर में डाल के नीचे उतारने के लिए, जब जो है वो क्या कर लिया, कब्र बन गए, कब्र समझ गए तो कब्र के ऊपर इसी चादर को डालना है। बस इस चादर के जो गुस्ल के बाद पहनाई जा रही है, उड़ाई जा रही है, इसके 3 काम हैं। एक, गुस्ल से कफन की जगह पर लाना, उसका छुपा के, ठीक है। 2, कब्र में उतारते वक्त कमर में डाल के जो है वो उतारने में मददगार है। 3, कब्र बनाने के बाद जो बिछाई जाती है चादर, वहाँ इसका आखिरी काम है, ठीक है। ये कफन जो है वो आपका तकरीबन तैयार हो गया। कुछ दस्ताना लोग बनाते हैं, पूरा बना है दस्ताना, इससे नहीं बना अलग, इसका तो ताल्लुक है, इससे बना सकते हैं, लेकिन इससे दस्ताना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, भीग जाएगा, भीग जाएगा। अलग से वो अभी हम बताएंगे दस्ताना किस तरह वगैरह कहते हैं, वो अलग हो गया है ना। अब हम पहले कफन बिछा लेते हैं। इस कफन के लिए कपड़ा कितना लिया जाएगा? बताइए 22 मीटर से 25 मीटर, अब इतना निकलते तो 25 मीटर लिया। मैक्सिमम 25 मीटर। हाँ, तो अब इतना अच्छा। बच गया, अब इतना बच जो गया तो क्या करना है वो भी बता दें, ठीक है ना। अभी ये हो गया कफन तैयार। अब हमें क्या करना है, गुस्ल देना, उस दिन करीब कफन सेट कर लें, सेट करके लपेट के रख दें, तब उसके बाद जैसे कि एक ही चीज़ फिलहाल करना है। अगर 2 चीज़ होती तो हम जो है वो ये भी समझने की बात है कि जो भी गुस्ल खाना है उसमें 2 चबूतरा होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ हाथ खाना में ये चबूतरा बना हुआ है। हम ये बात जो जिम्मेदार है हम तक पहुँचाएंगे, कहेंगे कि जैसे गुस्ल का एक चबूतरा बना हुआ है वैसे ही कफन के लिए भी उसी लेवल का चबूतरा बनवा दें।
ज़मीन में करके करना पड़ता है, गंदगी है, मैलापन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो जो है वो अच्छी बात नहीं है। एक चबूतरा बनवा दीजिए, जैसे जो है ज़रा सा चौड़ा, यानी मुसल से ज़रा सा चौड़ा, इसलिए कि ये जो चादर है ये इंसान के जिस्म से बड़ी होती है ना, इधर भी गिरेगी इधर भी गिरेगी, तो ज़रा सा चौड़ा हो ताकि वो पूरी चादर उस पर बिछ जाए इत्मीनान से, इधर उधर गिरे नहीं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कफन कैसे बिछाएंगे? पहले मर्द का कफन करते फिर उसके बाद वही बनाना। पहले जो बड़ी चादर फाड़ा उसको चलिए उसको बिछाइए। अच्छा आवाज़ के लिए नहीं आ रही, निकालिए। हाँ सही है। अब इनको फिलहाल किसी के पास जो है वो अगर सुई है, ये नहीं है तो हाँ यही है ना, यही दोनों। हाँ तो इसको जो है वो क्या नाम है कि बहरहाल सीना तो पड़ेगा, इसी इसलिए बगैर इसके तो ये मसला हल नहीं होगा। मैं तो अभी आप समझ गया है स्टैपलर से फिलहाल कर दीजिए, किसी चीज़ से कर दीजिए फिलहाल। अब देखिए ये जो है मिसाल के तौर पर हमने ये बनाया चादर बड़ी, लेकिन ये छोटा है, ठीक है ना, ये छोटा है यानी लंबाई में हम ये इस टेबल की बात है, इस टेबल की बात, चबूतरे की बात, ये छोटा है। तो मसलन 7 फीट के आसपास चबूतरा बना रहेगा, एक आदमी मतलब 5 फीट का है, तो ये कपड़ा निकाल के बाद 6-7 फीट का होता है। जी जी। तो ये जो है वो नीचे गिरने ना पाए, उसी के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो किसी के पास पिन है या कोई चीज़ है, ठीक है, उस पर जब तक हम लोग लेके आए इसको, ठीक है मैंने कही ये सब बाहर निकालने की जो चीज़ है ये किसका कलम है, तो इसको 2 पीस कर लीजिए है, किसको 2 पीस कर रहे हैं? 2 पीस तो है ही, 2 पीस है। अलग अलग है 2 पीस। हाँ मतलब ऐसे सी सकते हैं। जो इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है? उसके बगल में लिखा दीजिए। ये फिलहाल ऐसे कर लेते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा के, ठीक है ना। हाँ से टिफिन भी लग जाएगा तो। हाँ इसको क्या करना है, इसको जो है वो डबल अरज रहेगा तो ये मुश्किल नहीं आएगी। तो एक ऐरा अरज अगर कोई लिया है तो इसको ऐसे सीना पड़ेगा, बीच से सी लेना मजबूती से। तो कुर्ता लाइए जरा, क्या कानून बताया था, जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे नीचे, सबसे ऊपर क्या रहेगी, ये चादर कहाँ गई, सबसे नीचे। अब ये है कुर्ता, कुर्ता कहाँ से रहेगा, जहाँ पर जो है वो क्या नाम है कि ये जो चादर है, इस चादर के सिरे से नहीं रहेगा कुर्ता, नीचे से रहेगा, ठीक है ना, ताकि ये यहाँ पर तो अवस्था आया तो यहाँ से इसको जो है वो बांधा जा हाँ ये। अब ये कुर्ता ऐसे रख दिया आपने मिसाल के तौर पर आपके, ठीक है। तो अब आप कुर्ते को क्या करेंगे, इसको ज़्यादा बीच में कीजिए ताकि इधर से उधर भी हो जाए, और थोड़ा सा बीच में कीजिए, बीच में रहना है, सेंटर में रहना है ताकि इधर से उधर हो जाए। अब इस कुर्ते को क्या करना है, इस कुर्ते का ये पल्ला उठा देना है, ये पल्ला उठा के इधर कर देना, ठीक है। अब क्या रखना है, इसके बाद क्या रखना है, क्या नाम है, लुंगी लुंगी, ये हो गई लुंगी। लुंगी को कैसे रखना है, ऐसे रखना है, बीच में कमर के पास लुंगी आपने रख दी, ठीक है, ऐसे कि बराबर से हो जाए, इधर से देखिए इधर उधर दोनों बराबर हो, ठीक है। ये हो गई लुंगी। लुंगी के मतलब क्या रखना है, रानी ये रान पेच हो गई, ठीक है, ठीक है ना। ये जरा सा छोटा हो गया, इसको और थोड़ा बड़ा होना है, ठीक है ना, कुछ समय। अब ये आप देखें, अब ये जब हो गया तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, तो रुई, एक रुई यहाँ कम, रुई कॉटन जो भैया
ठीक है, उसको कर दिया जाएगा बाद में, बिछा दिया है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। ये रुई यहाँ पहले रखना है, ठीक है, यहाँ रुई रखना है। फिर जब मैयत को ला के लेटाएंगे तो उसकी अगली शर्मगाह के ऊपर भी रुई जो है वो रखनी है और फिर ऐसे करना है जो करना है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, इसको ऐसे, हाँ ये भी बात समझ लीजिए कि ये तो एक कफन होता है जो घर पे दिया जाता है। अब कुछ लोगों को अल्लाह तौफीक देता है, करबला का भी कफन होता है, उसको कैसे दें हम, इसके ऊपर बिछाइएगा, करबला को तो कफन है। तो करबला के कफन में होता कुछ भी नहीं, तो उसमें बस वो तीन ही चीज होती है। जो वाजिब कफन है वो वही होता है, वही 3 चीज, चादर, कुर्ता और लुंगी। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चादर, कुर्ते के लिए क्या किया जाता है, कुर्ते के लिए कीजिएगा कि इस कुर्ते के ऊपर ये जैसे बिछाया, ये बिछाया, इसके ऊपर इस कुर्ते को बिछा दिया, ठीक है, ताकि उसके जिस्म पर वो करबला का कफन सट जाए, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर सट जाए तो ये है। और उसके बाद ये लुंगी जो है वो इसके ऊपर उसकी लुंगी रख दी, या इसके नीचे भी लुंगी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। ऊपर नीचे जहाँ भी रख दिया लुंगी, वो लुंगी रख दी। ये रात पे जैसे है वैसे रखें, ठीक है। ये करबला का कफन हो गया तैयार, तो पूरा कफन। अब इसको हम लपेट के रखें। इस बीच में जो लोग हैं, जो अलग से काम करने वाले हैं, आपके मददगार हैं, वो बैर के तरफ की लकड़ी काट के, जिसको जरीदतैन कहते हैं, ठीक है ना। जरीदतैन यानी ऐसी लकड़ी कि जो बगल में ऐसे चली जाए, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से वो उसको जो है वो उसके ऊपर रुई लपेट के, उसको काटा वाटा साफ करके रुई लपेट के उसको आमादा रखना है, ताकि कफन के साथ उसको। कितनी बड़ी होनी चाहिए वो बस इससे ज़्यादा लंबी चौड़ नहीं कि पूरे यहाँ तक आ जाए, बस वहीं पर रहे। मैंने 1 बित्ते की भी हो तो चलेगा, 2 बित्ते है तो कोई बात नहीं, 1 बित्ते की भी हो। बेहतर है। बाद लोग ये भी करते हैं कि खाली यानी बगैर रुई के, बगैर रुई के उसके जो है वो बदन पर रख देते हैं अलग, एक गहरी यही बस अच्छी बात है। तो उसका फलसफा दगा है कि जब तक ये तर लकड़ी, अब उसकी अपनी शरायत है, लकड़ी कैसी हो, क्या हो। मिसाल के तौर पर पहले बेग की हो, वो ना मिले तो अनार की हो, वो ना मिले तो बैर की हो, बैर ना मिले तो अनार की हो, अनार ना मिले तो जो है वो फिर कोई भी लकड़ी मिल जाए जो तरोताज़ा। चूँकि वो लकड़ियाँ तरतीब से देर में सूखने वाली, जो तरोताज़ा लकड़ियाँ हैं, मतलब देर की लकड़ी देर में सूखती है। मसाला इस किस्म से जो ऐसी तरोताज़ा लकड़ी रहे कि जो देर में सूखती हो, तो वो तरतीब से शरीयत में कहा। जो आपको मिल जाए, आपको बैर की लकड़ी मिल रही है मसलन, तो आप बैर की लकड़ी इस्तेमाल कीजिए। एक लकड़ी इधर, एक लकड़ी इधर बरहना यानी बगैर रुई के इधर उधर यहाँ पर रख दें, ताकि ये जब तक कर रहे तो अजाब में तकलीफ होती रहे, सब बढ़ता रहे, जो भी, ठीक है। तो ये आमादा करके कफन जो लोग कर रहे हैं वो एक शहादतनामा होता है, उसको भी समझने की जरूरत है। शहादतनामा जितना आधा मीटर कपड़ा, उसके बाद दुआ लिखी जाती है, वो तो लवान में सब जगह मौजूद है, खाके पाक से लिखते हैं जिससे लिखे हैं। और उसके बाद 40 मोमिनीन की उस पर दस बदमा दौलत कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो गवाही दी जाती है किसी की भी, वो जो है वो उसके अमल की गवाही नहीं दी जाती कि हम देख रहे थे बहुत पाबंद नमाज था, पाबंद रोज़ा था, और कहीं गुनाह नहीं करता था, किसी लड़की को नहीं देखता था, फला नहीं करती, ये सब नहीं दी जाती गवाही। जो भी गवाही दी जाती है वो दी जाती है एतिकाद की, कि हम जानते हैं कि ये शिया था, या अहले जाने वाला था, या गुनहगार होगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो गवाही जो शहादतनामे में दी जाती है वो अमल की गवाही नहीं होती है, बल्कि एतिकाद की गवाही। तो शहादतनामा कपड़ा फाड़ लेंगे, उसको रख देंगे, ठीक है। अगर शहादतनामा नहीं दिया कुछ नहीं होगा, कोई हर्ज नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतरी के लिए है,
अब 40 मोमिन की इसलिए गवाही हमने जाएगी अभी चचा में नहीं दिया, हैं? मिस कर दे, चचा में कोई नहीं बात दिया। नहीं है। असल मसला ये होता है कि 40 मोमिन की गवाही जब फरिश्ते देखेंगे तो इन लोग इसके बारे में इतना अच्छा कहते हैं कि आपकी दा अच्छा था, ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं दिया तो कोई गुनाह नहीं जैसे है। आपने 3 चीज़ बताया, ये फर्ज है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वाजिब वही है जो बताया। ये जितनी चीज़ें इजाफी की सब इजाफी हैं, बेईमाना के मुस्तहाब है, ताकीदी मसला। नहीं दिया कोई बात नहीं, दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब इसको कर दिया, इसको भी जो है क्या करना है, ऐसे कर देना है, इसके साथ कर दीजिए, सेट कर दीजिए। अब इसको भी जो है वो ऐसे कर दीजिए, ऐसे बन के फन आमाद। अलबत्ता आजकल जो है वो सब फटाफटाया जो है वो जैसे अभी ये जो कपड़ा कहाँ है? मौलाना ये डमी जो रखा हुआ है, तो ये तो अभी अगर साथ में अगर कर देते तो नहीं गुस्ल- क्या करना? अभी नहीं, अभी- हुस्न बताएंगे। हाँ गुस्ल का तो हो जाएगा अलग। जैसे अभी आप जो बांध रहे हैं, अगर उस नहीं हाँ, नहीं गुस्ल हटाएंगे, पहले गुस्ल देंगे फिर इसको बिछाएंगे। फिर से बिछाएंगे। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिछा अभी देंगे। लपेट के उसी रख दे रहे हैं, आसानी से उसको इधर तो ही बांध दिया इसको दोनों तरफ से, हैं? कर दिया और इधर भी कीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये बंद कर दीजिए, को स्टैपिंग कर दीजिए, यूँ करके बराबर कर दीजिए, जितना रहे यार। हाँ बस इधर से करती है, क्या नाम है मुझे, बस 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 बकिया तो जो है 20 से नहीं चलेगा तो भी अब उधर कर। हाँ, पता चल ये जाए। कफन करते वक्त स्टेपल न मारते हैं, मैंने कह रहा हूँ तो हाँ ये बात नहीं, नहीं, ने बताया कि स्टेपल शब्द जो कहते हैं अपडेट है, नहीं अपडेट नहीं करना है। सीना है। हाँ, ये ऊपर नीचे हो गया तो आप डबल अरज का लेना ही है कपड़ा। नहीं, आप तो हाँ। ताकीद कर भी रहे कि लोहा हाँ। नहीं लगाना है, बार बार ये ऊंचा नीचा हो गया है, उसको सब कुछ कोशिश करना है कि ये बराबर में चादर दोनों पर। जी बिल्कुल। अगर एक गहरा लिया है तो कोशिश करें कि जो हम इसको लपेट दीजिए दोनों तरफ करके। चलिए चलिए इसको उठा लीजिए, अभी ना रखिए। तो अलग रखिए कि समझ में आए कि मर्द का। हाँ, लेडीज़ का तो अलग है। अब ये जो है वो क्या नाम है, ये आप बुलाइए जो है वो इसके ऊपर यही वाली चादर उड़ाइए इसको, बात है कि ये कपड़ा है इसका। हाँ वही है, वही कह रहे हैं, अभी बता रहे हैं। आप इसको पूरा लपेट डबल गहराई करके कर दीजिए, देखिए ये समझ लो। ये हम बीच में रख देंगे ताकि ये बीच से जुदा ना होने पाए। ये बीच में फर्ज ये है कि ये भी छुपा हो, ठीक है, ये सब छुपा रहेगा। जैसे ही ये वो दम निकले वैसे ही जो है वो क्या करना है, ठीक है। देखिए जो वो मुस्तहब है कि जब एहतज़ार का आलम हो, एहतज़ार क्या मतलब जातनी का आलम, ठीक है, तो मस्जिद को रूबा किबला करती है। रूबा किबला का मतलब क्या है, यानी पैर किबला की तरफ। जब आदमी सो को उठे तो उसको किबला रो चेहरा। अच्छा हम लोग क्या क्या चलता है, हम लोग यह चलता है कि सोते वक्त देखो किबला रुख ना सोना, पैर किबले की तरफ ना हो, कहा गया शरीयत कहती है जब सो तो पैर किबले की तरफ करके सो, ताकि अगर आप मर गए तो कोई तुमको किबले की तरफ
करने की जरूरत ना हो, खुद ही सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। ठीक है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए सोने के लिए जो है वो किबला रुख ही सो, ऐसे कि किबला की तरफ पैर, खैर नहीं है कोई तो नहीं है तो क्या करेगा, फौरन जो है वो किबला रुख करता है। किबला रुख का मतलब यही है जैसे है। अब उसके बाद क्या करना है, मरने वाले की मर गया तो ये आँख बंद कर देना है, मुंह खुला रह जाता है, एक रुमाल जो है वो करके जब मिला के, ठीक है, तो मुंह खुला ना रह जाए, ठुड्डी के पास से लेके ऐसे एक रुमाल एक चीज बांध देना है ताकि मुंह बंद रहे, चेहरा बांध देना। रात में किसी का इंतकाल हुआ, पैर तो छूट जाएगा, चेहरे की बात नहीं नहीं नहीं, वो अंगूठा को भी देखते हैं लोग। अंगूठा अंगूठा भी, अंगूठा दोनों मिला दिया यहाँ दोनों मिला पर। के हाँ हाँ हाँ, पैर से ताकि जो है वो फैल ना जाए जो है वो, ठीक है। रात में किसी का इंतकाल हो जाए, उस सुबह में देना है या रात में देना है तो मुस्ताहब है कि जहाँ पर मैयत है वहाँ पर चिराग जलाना है। चिराग जलाने का मतलब क्या है, मोमबत्ती गिरती लाइट जल रही, मोमबत्ती जला दे। चिराग जलाने का मतलब है कि रोशनी हो, ठीक है ना। पुराने जमाने में रोशनी कहाँ से होती थी, मोमबत्ती से, शमा से, तेल से, इससे। आज इतनी कड़े रोशनी चल रही है, मोमबत्ती जला क्या होगा, मोमबत्ती नहीं है यार, रोशनी में। चिराग का मतलब क्या है, रोशनी रहे, और ये सारी चीज़ें जो मुस्ताहब बात है, खुशबू रहे, ये वो तो ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब इसमें वाजिब किसके ऊपर है, गुस्ल कफन, अब तिलावत करता रहे। वो सब तो जो है वो हम दीगर बात नहीं बता रहे हैं, जो मैयत के रिश्तेदार है वो अपना सब कुछ जो है वो करते रहे, जबत नहीं। जो जिम्मेदारी है मैयत की वो है वली मैयत पर। वली मैयत कौन है, बेटा मर जाए तो बाप है, बाप मर जाए तो सबसे बड़ा बेटा है, और ज़ौजा मर जाए तो शौहर, ये वली है। बाप ना हो तो दादा, और जितना बढ़ जाए। अगर वली मैयत ना हो किसी का, किसी को वली ना अकेला है तो मोमिनीन है, तो वली मैयत से या तो वली मैयत खुद करे, लोग रहे साथ में, तो बेहतर है कि ना करने दिया जाए, क्यों मुसलसल कह रहे हैं कि बेटे को ना करने दिया जाए, बाप को ना करने दिया जाए, ठीक है। तो वली मैयत से इजाज़त लेनी है, एक कुल्ली इजाज़त लेनी कि हर कदम पर इजाज़त की जरूरत है। अभी ये मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि कपड़ा ये पहने हुए ब्लेड से काट देना है, ब्लेड से कब काट सकते हैं आप, ऐसी से ब्लेड से कब काट सकते हैं, जब वली इजाज़त दे, इसको काटिए, इस कपड़े को बर्बाद कर दीजिए, वरना अगर वो इजाज़त नहीं देता है तो आपको नीचे से उतारना होगा कपड़ा, समझ में क्या करना होगा, कपड़े को उतारना होगा नीचे से, ठीक है। तो मैयत ने इजाज़त दे दी, आपको फर्ज है कि इजाज़त दे दी कि आप, अब यहाँ मसला देखिए बड़ा लमिया है, मौत अल्लाह सबको महफूज रखे जागने की आलम से। इंसान को जब मौत आती है तो कुव्वत मासिका यानी रोकने वाली जो कुव्वत है वो सबसे पहले जवाब है। तो 99.9% जो है वो मैयत का पेशाब निकल, 80% को पखाना भी निकल जाता है, यानी मैयत तो मरने से ही नजीस है, और ये जनाज़त भी ठीक है। जिस तरीके से इन मर्द हो चाहे औरत हो, बीवी के अलावा किसी को किसी की, बीवी शौहर के अलावा किसी को किसी की शर्मगाह देखना हराम है, ठीक है। तो शर्मगाह जैसे देखना हराम है, वैसे शर्मगाह छूना भी हराम है, ठीक है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको क्या, दस्ताना, ठीक है। तो दस्ताना ऐसा मुस्तहकम हो कि जिससे जो है वो आप आसानी जो है वो हाथ डाल के जो है वो उसकी गलाजत वगैरह पाक कर सकें, साफ कर सकें,
और आपके हाथ में भी गलाजत का असर ना हो, तो उसके लिए ये हाथ का बना हुआ दस्ताना काफ़ी नहीं होगा। जो बाजार में दस्ताने मिलते हैं उसको जो वो यूज़ करना चाहिए ताकत से। तो मैयत ने आपको जो है वो इजाज़त दे दी। वो टुकड़ा कहाँ है जो शर्मगाह पर रखा जाएगा? मैयत ने कि बली ने आपको इजाज़त दे दी कपड़ा फाड़ दीजिए। अब हमने फाड़ना शुरू किया, ठीक है, फाड़ के ऐसे किया, अब ऐसे लाए, अब ऐसे। कम से कम एक इंसान को गुस्ल देने में 3 आदमी की ज़रूरत है, या समझ लो। अकेला को गुस्ल नहीं, 3 आदमी को गुस्ल देने की ज़रूरत है। मैं एक देने वाला और 2 मदद करने वाले, नहीं 4 हो जाए तो और अच्छी बात। ये आहिस्ते आहिस्ते क्या कर रहे हैं? घर के कौन कौन फर्द होंगे नहीं, हम बता देंगे कौन हो कौन नहीं हो, हमें बस। अब आप इधर लाइए। अब ये जो दूसरे 2 लोग हैं वो क्या करेंगे? ये 2 आदमी ऐसे पकड़े, एक आदमी क्या करेगा? हटाइए, हटाइए, ठीक है, पूरा हटा दीजिए इसको, ठीक है। मैयत का दाहिना हिस्सा इधर ही इधर है, दाहिना यही हुआ ना, राइट यही हुआ, ठीक हो गई बात। ये हो गया, इससे ये इतने की जरूरत यहाँ आ जाए, ठीक है। फर्ज है कि आपने दस्ताना पहना। तो जो भी मरता है आम तौर पर जो है वो क्या नाम है कि इस वक्त तो जो है वो है ही है कि उसको सुई पड़ी है, फला ये वो, तुम्हें जो कुछ भी है, जो कुछ भी पहले उसको साफ करना है कि कोई उसके बदन में माने रुकावट न रहे गुस्ल के वक्त। तो अब गंदगी भी है उसको भी साफ करना है। तो अब जो है वो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो क्या नाम है कि साबुन भी इस्तेमाल करें और बेसन भी इस्तेमाल करें और उसके बाद पूछें कि कौन पहले इस्तेमाल होगा, पहले साबुन के पहले बेसन। ये सब मेयार क्या है? इसको साफ करना और गुस्ल के लिए कि कहीं पर रुकावट ना हो, कहीं पर कोई चिकनाहट ना हो, ठीक है। बेसन अगर सिर्फ बेसन से हो जाता है तो सिर्फ बेसन, सिर्फ साबुन से हो जाता है साबुन से, साबुन एक बार में हो जाता है साफ तो एक बार में, 5 बार में होता है साफ 5 बार में, वो तो अच्छा पॉइंट होता है। समझ रहे बात? बेसन और साबुन की कोई शर्त नहीं है कि बेसन भी हो साबुन भी हो और फिर कुछ जब बेसन पहले कि साबुन पहले, तो ऐसा कुछ नहीं, बेसन पहले और साबुन पहले नहीं, कुछ नहीं से मेयार है। क्या है मेयार? इसको साफ, ठीक है। अब जो है वो हमने फर्ज ये कर लिया, दस्ताना है, ठीक है। जो भी खड़ा रहेगा वो जो काम कर रहा है मेरे पर वो कोशिश करेगा दाहिनी तरफ। जो लोग मददगार हैं, अब आजकल अल्हम्दुलिल्लाह पुराने ज़माने में पानी का स्टॉक में अब माशाल्लाह जो है वो टंकी रहती है, तो वो टंकी आबिदपुर से ज़्यादा है, ठीक है, आबिदपुर से ज़्यादा रहती है टंकी, तो पानी मुत्तसिल रहेगा तो आसानी रहेगी, शुभ को शुभात कम रहेगी। तो आपने सबसे पहले क्या किया? पहले इसको जो भी चीज़ें हैं इसको यहाँ से साफ किया, यहाँ से धोया, ये धोया, फिर ऐसे हाथ ले जाके जिसमें दस्ताना लगा हुआ है ऐसे ऐसे करके पूरा जो है वो आपने वहाँ तक क्या किया? पानी पहले डालेंगे सब जगह, पानी के बाद साबुन या जो चीज़ भी है, दोनों चीज़ें एक चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको इसको साफ सुथरा करना है ताकि गुस्ल करने में कोई रुकावट ना हो। फर्ज ये हो गया, ये सब जो है वो हो गया, पानी डाल दिया, ये सब साफ हो गया। ये हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत है, गुस्ल दे देना नाक में, कान में और रुई डाल देना है ताकि जो है वो खून वगैरह जो है वो अगर निकलने वाला हो कुछ, पहले तो अगर निकल रहा है तो उसको साफ करना है, और सब साफ कर लिया तो अब डाल देना है। क्यों डाल देना है? ताकि खून वगैरह जो है निकले तो उसी में रहे, किसी भी तरीके से जो है वो इसका खून वगैरह ना निकले। तो कोई मैयत ऐसी है तो उसके मसाइल दूसरा, ये नॉर्मल बता रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये जो है वो तैयार हो गई मैयत आपकी गुस्ल, ठीक है, जला दिया, नहला दिया, जो भी सफाई थी कर दिया, ठीक है, पूरी तरीके से सफाई कर दिया, ठीक है। अब इसको गुस्ल देना, गुस्ल देने में जो मसला है
वो ये कि मटकी जो आती है, का जो आता है, घड़ा जो आता है मिट्टी का, उसमें जो है वो किलो पानी रखे जाते हैं, 1-2 पानी रखा जाता है। उसमें जो एक मुश्किल है, उस मुश्किल को हल करने के लिए यकीन करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर प्लास्टिक या बीकर बाल्टी में करना। वो क्या है कि ये जो घड़ा मटका बन है, अगर आपको यकीन है मुसलमान ने बनाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं तो मुसलमान ने है। अगर आपको यकीन है कि मुसलमान ने बनाया, लखनऊ में है, ठीक है, तो आप तौर पर कुमार वगैरह जो है क्या है जो बनाने वाले, कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं है तो वो कामिलन नजिस है, उसका पानी पड़ेगा तो और नजिस हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, क्या करना है, उसको इतना पानी देना है कि उसकी जो सनसनाहट है बिल्कुल खत्म हो जाए, आपको यकीन हो जाए कि उसके अंदर का जो वो है, जो असरात हैं, वो सब जो है वो खत्म हो गए हैं। 2 बार पानी में रखने से नहीं होगा कि तो ऐसे करके धो लिया, हो गया। यकीन करना ये ऐसा, अगर यकीन कर लेते हैं आप तो हो गया। अब यकीन, आपका यकीन नहीं माना जाएगा कि आपके आदमी है वो क्या नाम है कि मर गया है, तो आपने कहा हमको तो यकीन हो गया भाई। इसको कहते हैं यकीन शख्सी। यकीन शख्सी मेयार नहीं होता इसमें यकीन नौई मेयार होता है। आम तरीके से इसको पानी के नीचे रखा जाएगा तो ये कितनी देर में इसकी सनसनाहट, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसका एक आसान तरीका है, ये इसने एक मसला है शरीयत। टंकी है जो कुर है, कुर समझते हैं ना, कुर जिसमें 350 किलो कम से कम पानी हो, 350 लीटर 350 किलो पानी हो, ठीक है, जो कुर की मकदार है मिला दिया, ठीक है। 3 बालिश गहरा, 3 बालिश चौड़ा और 3 बालिश लंबाई, इसको कहते हैं कुर, ठीक है। 3 दर 3 दर 3, ठीक है, या 3.5 दर 3.5 दर ऐसे, ठीक है, या 27 मतलब जो 350 एकदम फुल कुर है। उसमें से कुत्ते ने पानी पी लिया और वो 350 किलो जो कुर की मकदार है उससे पानी कम हो गया। ये पानी पाक है कि नजीस है? ये पानी पाक है कि नजीस है? नजीस, क्योंकि कुर से कम हो गया। जैसे ही कुर से कम हुआ वैसे ही 350 लीटर पानी है, कुत्ता आया उसने पेशाब कर दिया, अभी पानी पाक है कि नजीस? जी बोलिए। ठीक है, फर्ज एक कुछ नहीं बनता है, पाक। कुत्ते ने पेशाब कर दिया, पाक। क्यों? इसलिए बता रंग रूप मजा अगर बदल जाए तो लाखों लाख किलो भी होगा तभी ये खत्म हो जाए, ठीक है। ये मसला क्यों बयान किया हमने? सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जो टंकी है, ये जो ऐसी चीज है जो कुल है 700 किलो है, 800 किलो है, अब सारी मट्टी उसी के अंदर डाल दीजिए, आधा घंटा उसमें रहेगी वो, तो न वो पानी को कोई मुश्किल करेगी, ना पानी कुछ से कम होगा, कुछ नहीं होगा, पानी भी पाकीज़ा रहेगा, ये भी पाक हो जाएगा, ठीक है। ये हमने अलग से मसला बता दिया, समझ गया? ये हमने अलग से मसला बता दिया, वरना जो है वो आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये पाक हो गया। फर्ज कर लिया आपने कि पाक हो गया, और नहीं फर्ज किया कि पाक हुआ, तो अब जो है वो आपको क्या करना है, बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में, इसमें ले लिया। अब 3 गुस्ल है मेरे, कितना है? 3। पहला बैर के पानी, आबे सिदर कहते हैं, सिदर आप जो वो आबे सिदर फारसी अरबी ना कीजिए, बैर का पानी। बैर का पानी, बैर का पत्ती, बैर की पत्ती कितनी डाली जाए? न इतनी डाली जाए कि कोई कहे ही नहीं तो पानी है खाली, बउआ पानी है खाली, बैर का कहाँ है? इसमें कोई दूर नहीं है,
ना इतना डाल दिया जाए तो आगे तो खाली बह ही बहेगा पानी, इतना भी ना हो कम तो कोई कहे नहीं कि इसमें तो बह का कोई उनसुर ही नहीं है, और इतना भी ना ज्यादा हो जाए पानी में बैर डाल दी जाए या बैर का पानी पत्ता कि वो अपनी खालिसियत को छोड़ के आगे मुजाफ हो जाए। बस बीच का रहना है कि कहाँ भी जाए कि इसमें बैर का पत्ता डाला गया है, झाग आ गई है बैर की और मुजाफ भी नहीं हो गया। दूसरा है क्या, काफूर का पानी, ठीक है। काफूर का पानी भी इसी तरीके से ना इतना कम हो ना इतना ज्यादा, तो कोई कहे नहीं कि पूरी नहीं इसमें तो काफूर की है ही नहीं, और ना इतना ज्यादा तो कह दे कि ये तो पानी नहीं है तो काफूर का शरबत हो गया। हाँ नहीं, बीच का होना चाहिए, इतना डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब जो गुस्ल देने वाला है, एक आदमी गुस्ल देगा, दूसरे लोग उसको साथ देंगे, ठीक है। गुस्ल एकदम कानून जान लीजिए, जैसे गुस्ल जनाबत होता है, जैसे जिंदा गुस्ल करता है वैसे ही मुर्दे का गुस्ल, कोई फर्क नहीं है, बस ये जिंदा गुस्ल करता है, मुर्दे को आपको ठीक है। जो गुस्ल देने वाला है वो मस्जिद के दाहिने तरफ रहेगा, यानी उसके, और दूसरे कभी बीच में ना रहे। बाद लोग जो है वो यहाँ से खड़े रहते हैं, मस्जिद के इस जिस्म को ऐसे लेके कोई ना गुस्ल लेके उसका पैर जो है वो आपकी रान के बीच में आ जाए, आपके बीच में आ जाए, ऐसे कभी ना हो गुस्ल। जब भी वो दाहिने बाएं हो, आप यहीं से जो है वो आके उसको, और अगर उधर जाना है तो या उधर से मुड़ के जाइएगा, ऐसे नहीं कि यहीं पर जो है वो खड़े हो गए अब यहीं से दूसरा, ऐसा नहीं हो, ये मकरूह है, ठीक है। अब हमने शुरू किया, क्या शुरू किया, गुस्ल देना। गुस्ल देते हैं इस मस्जिद को पैर के पानी से वाजिब और बदन, ये चिल्लाने और बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, बात लोग कहते हैं नमाज पढ़ते हैं इस मस्जिद पर जमात से, बोलने की जरूरत नहीं है। इस सामने आप खड़े काहे के लिए खड़े हैं, रोजा रखने के लिए खड़े हैं या काहे के लिए खड़े हैं, या पानी पीने के लिए खड़े हैं। किसी को आज तक आपने देखा है कि उसको प्यास लगे कि मैं पानी पी रहा हूँ ताकि मेरी प्यास बुझे, ताकि हमसे हर आदमी का कॉमन सेंस है कि हम पढ़ रहे हैं इस नमाज जनाजा, हमको पढ़ना नहीं है तो मौलाना साहब की इक़्तिदा में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हाजिर रहना चाहिए। ये नहीं कि वो मुझे क्या कर रहे हो तो वो अपनी दुनिया में मस्त है, मतलब मोबाइल में हाजिर। नियत का मतलब बोलना नहीं है, नियत का मतलब हुजूर ज़हन है जो काम कर रहे हैं उसके लिए, तो उसकी तरफ आपकी हरकत है। बोल दीजिएगा तो अज़ाब नाज़िल नहीं होगा, हाँ बोल दीजिएगा तो अज़ाब नहीं नाज़िल होगा कि आपने क्यों बोला, आपको मर दिया जाएगा, और ना बोलिएगा तो आपके ऊपर अज़ाब नहीं नाज़िल होगा। ऐसा नहीं कि आपकी नमाज जनाजा नहीं हुई या किसी की नमाज जनाजा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आदमी हुजूर दे रहा है, वो सोच हम इस मस्जिद को दे रहे हैं वाजिब, तो कहाँ से शुरू करना है, सर से शुरू करना। सबसे पहले गुस्ल कहाँ से शुरू होता है, सर कैसे को करिए, आपने यहाँ से दिया पर, अब यहाँ मुझे तो आपका मददगार है, ऐसे उठाएगा, आओ तो खड़े करो, मदद करो, एक आदमी कैसे करेगा। अब इतना नहीं पूरा ही थोड़ा सा इतना ध्यान का, बहुत हल्के हल्के आहिस्ते आहिस्ते करना है, जो बहुत टूटा हुआ बदन होता है, लेकिन ताकीद है। अच्छा ये भी ख्याल रहे कि सर्दी से सर्दी हो, बिल्कुल टेम्परेचर माइनस हो, लेकिन मस्जिद तो कभी गर्म पानी से गुस्ल नहीं देना, मस्जिद को ठंडे ही पानी से गुस्ल पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े कर देते, वैसे उसको चुभन होती है, तो इसलिए बहुत आहिस्ते आहिस्ते इसके सारे बाल को यहाँ से यहाँ तक हिलाना भी नहीं, बस पानी पहुँच जाए। एक आदमी डाल रहा है, ठीक है, एक आदमी से सहारा दे, ऐसे ऐसे वो करने वाला कर, यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यहाँ पानी ऐसे डाल रहा है। अच्छा अब जो आप ये कर रहे हैं, देखिए ये जो आप कर रहे हैं, पानी लिए मतलब आगे बैर का पानी एक आदमी लिए हुए हैं, मटकी या किसी की, अगर आप इतनी सी मटकी लिए हुए हैं तो ये आबे
क्या है, कलील है, कम पानी है। ये ज़रा सा गुस्ल देते देते जो है वो डप्पू या कोई चीज़ है ये सट गया इसमें, और फिर आपने उसमें डाला तो ये पानी जाएगा तो नजीस हो जाएगा। अभी मैयत तो पाक नहीं हुई ना। जी जी जी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो जो एहतियात का तरीका है वो क्या है, जो नल चल रहा है, जो मखज़न में जो उस टंकी में पानी है या पानी आ रहा है उससे पाइप लाइन बनाए। पाइप को जब आप जो है वो उस घड़े में या उस बाल्टी में डाल देंगे तो अब ये पानी जो है वो क्या हो जाएगा, कसीर हो जाएगा, पूर्व का पानी हो जाएगा। तो अब जब पूर्व का पानी हो जाएगा तो इससे वो पानी सड़ भी जाएगा तो नजीस नहीं होगा। ठीक है, वो साथ चलता रहेगा। और वो जो 3 बार का है, 3 बार मुस्ताहब अच्छी बात है तो 3 बार इसको दो। लेकिन अब जो वो कसीर पानी है तो आप मुसलसल भी जो है वो डालते रहेंगे, तभी वो 3 बार वाला मसला हल हो जाएगा। जरूर नहीं कि एक बार कर लिया फिर दूसरी बार करें और फिर तीसरी बार करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अब ये चल रहा है। असल मसला है कि वहाँ तक पहुँच जाए तो वो हो जाएगा। अब यहाँ तक जो है यानी कि पाइप से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं, अच्छा, डायरेक्ट नहीं, बाल्टी में जिसमें आपने खोला है बैर का पानी है उसमें उसमें डाल, एक आदमी जो है वो जो पानी डाल रहा है घड़े का, वो जो है वो उसमें पाइप भी है। हाँ, या बाल्टी में जो आदमी डाल रहा है उसमें पाइप भी है। आधा गड़ा खत्म हुआ, फिर आधा को फुल करके फिर ना क्या कर, ये वही मुश्किल होगी जो हम बता रहे हैं। मतलब आधा गड़ा हो गया, फिर आप कहेंगे ना इस बीच में अगर सड़ गया तो वो फिर वो नजीस हो गया। तो अब आपको जो है आपने जो डब्बू लगाया हुआ, आपने मग लगाया हुआ है, उसमें से निकाल रहे हैं, तो आप जो निकाल रहे जैसे ही जरा सा आपके टच हुआ तो ये नजीस हुआ। नजीस हुआ तो आपके पानी के अंदर गया, कम पानी था वो पानी नजीस हो गया। मैयत कभी पानी नहीं हो रही, नजीस में मैयत जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा, इस पर ख्याल रखने की बात। तो इसलिए जो है वो आप कसीर पानी से पूर्व पानी से मुत्तसिल किए रहिए, ताकि जो है वो आपकी मैयत जो है वो सारे मसाइल जो है उससे हल हो। समझ आ रही बात है। तो अब यहाँ तक आपने कर दिया, यहाँ भी जो है वो सब जगह पहुँचा दिया ये कर। अब तो यहाँ पर जैसे ये हाथ है मैयत का मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते जो है वो उसके दोनों उंगलियों के दरमियान आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पे पानी। अब यहाँ तक तो पानी पहुँच गया, अब क्या किया जाए, जब पीछे पहुँचाना है तो क्या करेगा काम, इस तरफ कैसे करेगा, आहिस्ते एक सहारा देगा और दूसरा आदमी पानी डालेगा, ये ऐसे 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 करके ये हम यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, हो गया। दाहिना हिस्सा जो करती दाहिना हिस्सा जो करना है उसमें थोड़ा सा बाएं हिस्सा भी ले लेंगे, दाहिनी तरफ किया जाए, यहाँ पर भी थोड़ा रहे। ठीक है, और इस तरीके से जहाँ तक जो है पहुँचाया जाए। अब ये क्या नाम है कि दाहिने तरफ का हिस्सा खत्म होगा, किसका, आगे पैर का। अब क्या करना है, हम मिसाल के तौर पर अब हम इधर आ गए। ठीक है, इधर आ गए, इधर भी ऐसे किया गर्दन से, ऐसे ऐसे पहले पानी डाला जा रहा है पैर का पानी, और इस तरीके से करके ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है ना, ऐसे पहुँच। अब क्या करना है, ऐसे कर दिया, ऐसे करके आहिस्ते आहिस्ते यहाँ 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 ऐसे करके पहुँचा दिया। ठीक है, ये पैर का पानी हो गया। अब बेनी इसी तरीके से क्या करना है, काफूर का पानी, दूसरा घड़ा या दूसरी बाल्टी जो है वैसे ही क्या करना है, काफूर का पानी जो रखा हुआ है, हो गया, 2 बार हो गया। तीसरी बार खालिश पानी, तो खालिश पानी में आप घड़े की जरूरत है ना बाल्टी की जरूरत है, आप पाइप नहीं हुए हैं, उसी पाइप से आपने जो है वो, और सब जगह वो सर पहले होता है वो पूरा जगह से वो आपने तीसरा हो गया गुस्ल। तीनों हो गया ना गुस्ल, कोई कभी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, हो गया गुस्ल। तो पीपी किट पहने रहे तो ये अतराफ कभी किसी को अगर होगा तो नहीं फैलेगा। ठीक है, तो नहीं फैलेगा। तो अब अगर पीपी किट पहने हैं, दस्ताने लगाए हुए हैं, तो फिर किसी के ऊपर भी गुस्ले मसी भैया वाजिब नहीं है। क्यों नहीं वाजिब है, इसलिए कि शर्त क्या है, ये चमड़ा नहीं वो जिस्म से मसो, जब ये मसी नहीं हो रहा जिस्म से तो मजलिस में पढ़ा है। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। तो फर्क यह है कि जो है वो यही है, इन लोगों के ऊपर घुसने में मैयत नहीं वाजिब है। अब 2 आदमी ऐसे पकड़ा, अब क्या करना है, तीसरे आदमी 2 आदमी ऐसे पकड़ा, ये आहिस्ते आहिस्ते इसको खींच के
अब ये ऐसे हो गए, ठीक है। अब हो गई, अब क्या होगा, इधर से अब इसको हटा दीजिए। जितना क्वेश्चन पूछा जाए अब कोई मुश्किल नहीं, अपने लिए नहीं पूछा जा रहा है, हम लोग जान रहे हैं, दूसरे को कंफ्यूजन नहीं हो। सादा ही लाना भैया। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी इन्होंने बताई, नाक में रुई डाल दीजिए कि कभी डालता है इससे ब्लड नहीं है, ये सब नहीं जानकारी है। हम लोग की इतनी उम्र हुई नहीं जानकारी, कुछ ये चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं थी। आप ऐसे पूछिएगा क्वेश्चन होगा ना, जैसे आप जान ही रहे हैं ना, अगर लोगों को क्या कंफ्यूजन हो सकता है वैसा पूछे। ठीक है, ये उसको सीधा कर लीजिए यहाँ से, इसकी तो ये है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जिसको गुस्ल दे दिया है उसको उठा के लाना है, 3-4 हाथ उठाइए, ऐसे ही चुका लो। कॉटन है, रुई है, रुई ये रुई है, जो फल समझिए, देख रहे हैं आप कपड़ा, लेकिन है ये रुई, ठीक है ना, समझिए भाई, रुई है, रुई ये कॉटन। अब ये ऐसे लाएंगे आपने, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, हुनूत, मैयत को हुनूत देना, वो कफन पहनाने से पहले देना है। हुनूत क्या है, काफूर मरना आज़ाए सजदा पर, ज़्यादा सजदा कितने हैं, 7, निशानी दोनों हाथ, दोनों घुटना और दोनों, और मुस्ताहब है कि ना। अब ये आहिस्ता आप करेंगे, ये आहिस्ता ऐसे करेंगे, ठीक है। अब काफूर चूर कर लिया आपने, मुस्ताहब है कि अगर करबला की मट्टी हो तो काफूर में मिला दें और हुनूत करते वक्त उसको मिक्स करके उसको हुनूत करें, ठीक है। काफूर है और करबला की मट्टी भी तो मिली हुई है, अगर है इसको बिल्कुल काफूर मिलाई हुआ है। अब इसको ऐसे मत पिला, कितना मला जाए इसको, इसके असरात हो जरा सा रह जाए, ठीक है। तो फिर अब आहिस्ते करके इसकी दोनों हथेली, ठीक है, दोनों हथेली पर, अब ये तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन खैर ये यहाँ पर हथेली पर, उंगली पर इसके नीचे से इनको कर लेना है, ठीक है। ये ऐसे कर लेना, दूसरी में भी हथेली में इसी तरीके से आपने मतलब कर दिया साथ में, ठीक है ना, ऐसे रख लिया, ऐसे रख दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए क्या है, ये है रुई। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले जो आपको काम करना है, ठीक है, ये हो। अब जब ये हो गया तो अब आपको ये अभी आप कहाँ गया हो, थोड़ा क्यों हटा लिया, ये अभी रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रात पेज कहाँ है, अब ये फर्ज करते हैं, इसको अब हम फर्ज करते हैं कि ये है ऊपर से रखने वाली रुई को, कॉटन ये ऊपर से रखने वाला कॉटन, ठीक है। अब जो है वो क्या बोलाएंगे, जो गिरे थी दोनों नहीं है, गिरे लाइए पहले, ये देखिए आधा इसको नीचे की थी गिरे वाले को, कहाँ है, हाँ ऐसे ऐसे करना है कि देखिए इनको, ये कहाँ के नीचे देखो, यहाँ का पानी हो गया, पानी मिट्टी ठंडा वाला हिस्सा बीच में। अब ये हटा लीजिए, बीच वाला हिस्सा क्या करना है, ये यहाँ पर कहाँ गया वो कपड़ा दीजिए, इसको फर्ज कीजिए कि ये रुई है, ठीक है, ये रुई। अब इसको क्या करना है, इसमें ऐसे करके इसको निकाल लेना है, इतना बड़ा होना चाहिए कि निकल, ठीक है, नहीं निकले
तो यहीं पर इसको दबा देना है ताकि ये पूरा कस, ये कितना बड़ा होना चाहिए, नहीं ये दोनों पैर मिला, अब इनका तो मिलेगा नहीं बेचारे का, ना मिले तो हमको मिलाना है, ठीक है। ये इनको यहाँ से देखिए ऐसे हो गई इतना, ये ऐसे, अब ये छोटा है ना, इसको इतना बड़ा होना चाहिए जहाँ तक ये जाए कि इस तरीके से इसको दोनों तरफ, हाँ इधर से इसको निकाल देना, समझ में आ रही है, ग्राम पे जो है वो छोटा हो गया, लेकिन खैर इसको समझ लेना। फिर ये करके पानी पहले दे दो, पानी दे दो। हाँ दे दिए, पानी दे दिए, थोड़ा बैठ के पिए, वरना पीने देखना है वो अपने घर के तोहफत नवाब को उठा के देखिए, औरत या मर्द हो, रान पेज दोनों पैर मिला के बांधना है, समझ में आई बात, दोनों को सटा के, दोनों को सटा के, जैसे हम सटा रहे हैं, और ये अब फर्ज कर लीजिए, और कोई कपड़ा उठा दो बेटा, कोई कपड़ा उठा दो, वो वहाँ पर वो जो अभी वो किया था वो वाला, कोई कपड़ा लगता जो भी हो, यही हम यही मिसाल के तौर पर आप फर्ज कर लीजिए कि ये है बड़ा है, तो अब आप इसको जो है वो ऐसे करके देखिए, जैसे दो फाड़ा है, दो एक साइड इस साइड से और एक इस साइड से, zigzag चलेगा दोनों तो तरफ मिला के। जिग-जैग चले। नीचे से ला, ये देखिए ये मिलाना है, उधर वहाँ से शुरू कर दो। अब ये फिर यहाँ से इसी तरीके से पूरा यहाँ तक लाके, और जब जो बच जाए तो अंदर खोल देना ताकि खुले नहीं, अंदर किसी भी इसमें खोल देना, ठीक है ना, बात आ गई बात है। अब ये देखिए ये हो गया, अब है लुंगी, लुंगी लाइए, लुंगी हो गई है, ये ऐसे करके ताकीद है कि कपड़ा कफन का अगर लेना है डबल ये हो गया। अब क्या करना है, अब हाँ अब यहाँ पे देखिए बीच में रह गया, आप लोगों ने किसी ने याद नहीं दिलाया, क्या नहीं याद दिलाया, बोलिए क्या नहीं याद दिलाया, कुनूत, कुनूत यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, हाँ तो रान पेज मुकम्मल करने से पहले यहाँ पर और फिर यहाँ पर, अच्छा काफूर बच जाता है, एक तो रास्ता है जो बच गया काफूर, उसको अलग रहना चाहिए आदमी के, हमारा जैसा आदमी करता है तो भूतता बहुत है, तो मिसाल के तौर पैसा हो जाए तो ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है, हो गया। अब ये दोनों हाथ मिला देना है ऐसे, ठीक है, और ये जो है वो ऐसे कर दिया, ठीक है, हो गया। अब ये जो है यहाँ पर क्या क्या करना है, मामा अभी तो देखिए शहादतनामा, जो शहादतनामा लिखना है मिसाल के तौर पर, बड़ा रहना है तो जितना भी हो इतना बड़ा हो, ये यहीं पर रह गया, ये यहीं, ठीक है ना, लेकिन तमामे को कितना बड़ा रहना है, ये गर्दन पर ऐसे ले जाके फिर इधर आ गए, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो बचा हुआ कपड़ा बड़ा वो लीजिए मुझे, ये बचा हुआ है ना, और ये बचा, ठीक है, इसको देखो, इसको हटा दो, यही पता चला आपको, ये नहीं, ये तो जो है उसका सब इसीलिए कहते हैं क्या हो, जो जो कीजिए उसको लिख लीजिए, आप ये क्या हो, ठीक हो गई, तस्वीर वगैरह है यहाँ शाहदनामा डाल दिया, ये हो गई मर्द की मैया जनाजा तैयार। अब ये ऐसे करके लपेट देंगे, लपेट दीजिए भाई, बोलिए ऐसे, हाँ अब इसमें क्या चाहिए था, ये पहले से धज्जी फाड़िए, किसी ने फाड़ी, कोई फरेगा इतना काजी चलोगे तो हो गए। सबसे पहले आपने यहाँ इसको देखिए ऐसे कर दीजिए ताकि आसान है, ये बात, ये देखिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि इधर से मतलब रंग डबल में है, ठीक है ठीक है, मोड़ लेना, फिर ये इतना ये ज़्यादा हो गया है तो इसको ऐसे कर लेना है ताकि ये फोल्ड कर लीजिए, ऐसी गिरा बांधना है या 1.5 गिरा, कब्र में जाके जब खोलना हो या चेहरा वाला दिखाना हो तो उस वक्त जो है वो परेशानी है। अब और गिरा बीच में लगी, बड़ा बड़ा दीजिए, अब जोड़ देंगे, क्या करेंगे, ऐसा होगा 2 आदमी साथ देंगे, ठीक है, हाँ जाइए,
हाँ उठाइए, उठाइए, पूरा नहीं कीजिए। हाँ, हो गया। यहाँ से बांधिए, आखिरी गांठ बांधिए। हो गया आपका कफन जनाजा तैयार। हो गई बात, जनाजा तैयार। ये मर्द का जनाजा, ठीक है। अब औरत का जनाजा, ठीक है। खोली, मर्द का जनाजा तैयार हो गया। फर्ज कीजिए अभी आप लोग के खवातीन हैं, यहाँ खड़ी हुई खवातीन हैं सब। हाँ हाँ, अगर किसी को सवाल पढ़े नहीं, हम इसको मुकम्मल करने तो बैठ जाएंगे, तब सबको जवाब देंगे अभी नहीं। अब ये आप फर्ज कीजिए कि ये खवातीन, अब खवातीन के गुस्ल में एक मसला याद रखिए। एक बात ये है कि मर्द को गुस्ल मर्द दे सकता है, औरत को गुस्ल औरत दे सकती है। ये शरीयत का कानून, मर्द है तो मर्द। अगर ऐसी मुसीबत किसी मुआशरे में आ जाए कि औरत को गुस्ल देने वाली औरत न मिले, तो यार इस कोरोना के ज़माने में मसला, हाँ राइट, डरे सहमे लो, कयामत के मारे लो, मरना ही नहीं है मतलब। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? मैयत का जो महर तो शौहर है, तो उसकी इजाज़त से वो भी शामिल हो जाए तो बेहतर है। अगर उसकी हालत गैर हो तो जो ये लोग तो वो गुस्ल देंगे, वो कफन पहनेंगे। ये मसला नंबर में मौजूद है और जो मसाले में मौजूद है, और तो फतेह। अब ये औरत की मैयत है, ये कफन में इसमें कोई मुश्किल नहीं, इतना सकता है। अब सिर्फ मसला क्या है? मखना। नहीं, अभी कोई जरूरी नहीं, ऐसे ऐसे हो जाएगा और ये फिर ऐसे हो जाएगा, ये मखना, ठीक है। दुपट्टा, दुपट्टा, दुपट्टा है। अब ये दुपट्टा है, ये जो आप कह रहे थे कि यासीन ने, ये दुपट्टा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे यहाँ पर दोनों तरफ से करके ये दुपट्टा। अब इस सुना बंद यहाँ से किया, अब ऐसे किया, यहाँ से करके ऐसे करके, अब वहाँ से बांध दिया, ठीक है। ये एक बड़ी, यहाँ बड़ी, ये हाँ, उधर पीछे बांध देते, बेहतर रहेगा, वहाँ भी बांधने की बात नहीं है, लेकिन जी कोई मुश्किल नहीं, छोटे के ऊपर तो करते, छोटे के नीचे करते, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन छोटे के ऊपर से ही करना जो लिखा हुआ वो ये। हाँ कोने में ये पूरा से, और ठीक है, हो गया। ये औरत का जो है वो तैयार हो गया। औरत के इसमें कोई भी ये सारी चीज़ें अपनी नहीं पड़ती। अब ये है वो बंद कर दिया, बंद कर दिया। ये इतना मसला बता दिया। अब एक मसला बचता है तयम्मुम। तो पहले सवालात सुन लें ज़रा, तो फिर तयम्मुम भी बता दें कैसे होता है और तयम्मुम के क्या शराइत है। पहला सवाल ये है कि वुज़ू करना वाजिब है? किसको? मैयत को? गुस्ल अब करने से पहले कुछ नहीं, सवाल है कि क्या गुस्ल वज़ू करना वाजिब है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि जो मैयत को गुस्ल दे रहा है, अगर वही है जिसने नहलाया है, कोई दूसरा नहीं मिल रहा है, तो हाथ धोने ये सारे। लेकिन वही अमूम करना है
ये बैठ के गिलास रखा रहेगा, तब उसमें पंचमा बयान किया जाएगा। कहा कि जो जिंदा है उनमें आपस में फैल सकता है, इसलिए वो पीपी किट जरूर पहने। यहाँ पटना में हमने पीपी किट आमादा रखा है, जिसको भी ज़रूरत है वो रास्ता कर सकता है और वो ले सकता है। तो अब सवाल जो सबसे इतना खून बहेगा उससे जो क्या नाम है कि आप उसको रोक ही नहीं सकते, या मैयत इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप जेब डालेंगे तो उसका गोश्त बिखरने लगेगा। इस किस्म के मसाइल अगर खुद मस्जिद में हैं तो फिर उसको तयम्मुम देना है। तयम्मुम कैसे करना है वो हम बता देंगे, लेकिन और क्या नाम है कि वो कपड़ा उतार देंगे। कौन सी छींट नजिस है उस तो दिल मसाइल में लिखा हुआ है। तब टॉयलेट में जा रहे हैं वहाँ कितना मीटर लेना है, कोई बॉन्ड तो नहीं है, 21 या 25 मीटर लेना है या ज़्यादा कम ले सकते हैं। देखिए मैंने एक बात बता दी कि कोई मीटर और सेंटीमीटर और गज पूरा तो बदलवाम उठाइए तो बदलवाम में लिखा है इतना गज लुंगी के लिए, इतना गज फला के लिए, इतना गज फला के लिए, ठीक है। हम इतने ये सब कुछ नहीं बताए, हमने ये बताया कि आदमी के हिसाब से फर्क, हम इतने से 3 फीट के हमें 4 फीट के हमें, तो मेरे लिए 22 मीटर का कपड़ा लीजिएगा, और आप जो है क्या नाम है कि 7 फीट के, तो फिर क्या होगा? मुतवस्सित आदमी के लिए 22 मीटर में काम हो जाता है, जैसे भी हो गया 25। ये गुस्ल देने के बाद आदमी अपने को गुस्ल करना जरूरी कर लेना, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नहीं। देखिए ये नमी कहाँ से आ रही है? एक वक्त आदमी पानी दे रहा है, एक वक्त आदमी जो है वो क्या नाम है कि तो बड़ी नहीं छू रहा है, कुछ भी उनको जो है देखो, वो आदमी खुद फैसला करेगा। ये एक और सवाल है, पाक मिट्टी से गुस्ल हो सकता है? पाक मिट्टी से गुस्ल हो सकता मिट्टी से गुस्ल, ये तयम्मुम, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। अगर गुस्ल देने के बाद और कफन पहनाने के बाद मय्यत को जिस्म के किसी हिस्से से खून जारी हो जाता है और वो कफन पर आ जाता है, चाहे जितना भी है, तो अगर वो धोने के लायक है तो उसको धो के पाक किया जाए। अगर वो काट के मैयत के कफन पर कोई असर नहीं होता है, छोटा नहीं बड़ा फला नहीं, तो उसको काट के भी अलग किया। और अगर ये सब कुछ भी नहीं मुमकिन है, अब जो खून जारी हो रहा है उसके मुख्तलिफ मसाइल हैं। अगर खून जारी हो रहा है और जैसी देखा हमने और वो कफन पर नहीं आया, डाल दिया है, भर दिया है, कोई ऐसी चीज़ जिससे खून रुक जाता है, वो सारी चीज़ें तो वो सब इस्तेमाल करना है ताकि खून रुका। लेकिन सारी मेहनत करने के बाद जो खून जारी हो जाता है तो दो सूरत है, या तो उसका धोना मुमकिन है तो उसको धो देंगे, उसे ऊपर वाली चादर लाओ, ठीक है, ये जैसे इंसान के तौर पर कुर्ते पर होते, ठीक है, तो कुर्ते को उठा के जो है वो धो दिया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता है तो कफन बदलना पड़ेगा, हत्ता कफन में उतर गई है भैया तब भी जी बिल्कुल निकलनी पड़ेगी, बिल्कुल निकलनी, मसला है तो कौन मसाइल में भी दोनों में बस बहुत सी मैयत पर ही दफन किया गया, अच्छा तो गलत किया गया है, गलत किया गया है। वहाँ पे बस कफन बदलेंगे, आप इसको फिर से गुस्ल देंगे? नहीं, गुस्ल नहीं, सिर्फ कफन गुस्ल नहीं करना, गुस्ल के बाद जारी हो तो उसमें भी देख सकते। और कोई सवाल है जी, अगर ये पूछना था कि रान पेश दोनों पैरों में एक साथ लपेटना जरूरी है या अलग अलग भी लपेट सकते हैं? रान पेश लपेटना ही नहीं जरूरी है। सबसे पहली बात हमने बता दिया कि 3 चीज कफन में वाजिब है, क्या? चादर, कुर्ता, लुंगी, ठीक है। रान पेज तो दोनों पैर मिला के तो अल्लाह जाने पर हाथ फेर, ठीक है, गुस्ल में भी ऐसे ही। लेकिन जो मर गया है उसके लिए गुस्ल जबीरा नहीं है। या आप कहें कि 3 गुस्ल की जगह 3 तयम्मुम दिया जाएगा। गुस्ल ये मट्टी रखी हुई है,
तयम्मुम देता हूँ, अभी सोचे या बोले जो भी, उसमें वो आदमी सोच ही नहीं पाएगा तो बोल दे, ठीक है, मुतमईन रहेगा। तयम्मुम देता हूँ बदले गुस्ले आब सिर, इतना नहीं बोल पाएगा। गैर के पानी के गुस्ल के बजाय मस्जिद को तयम्मुम देते हैं। पहला तरीका ये हो गया, हाथ मारा, क्या किया, जैसे आम इंसान का होता है, ये यहाँ पेशानी से बाल बनेंगे, यहाँ से कुछ बाल उन्हें निकलना है, यहाँ से ऐसे लाए, यहाँ से लाके नाक के छोड़ दाहिना कोई मुश्किल नहीं है, वो कुछ बेहतर है कि दूसरे हाथ हो गया, ये हो गया कुछ तयम्मुम। इसी तरीके से दूसरा तयम्मुम देता हूँ आब काफूर के बदले वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, वही हमारा है क्या माफिल सुनना, जो भी इस मैयत का हक मेरे जिम्मे है गुस्ल के हवाले से, उसके बदले में तयम्मुम देता हूँ। हो गया, ये हमने दिया, ये हमने उसको ऐसे करा। बेहतर ये है कि मैयत के दोनों हाथ को उठा के खुद मट्टी पर मारे, तरीका जो दूसरा वाला बताया वो बेहतर है, तो ज्यादा बेहतर। जैसे पहला वाला तरीका बताया वो भी सही है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। और किसी को सवाल करेंगे? जी बोलिए। हाँ, किसी को अगर कोई सवाल है तो फिर एक बार पूछ सकता है। तयम्मुम के बारे में बता दिया, कोरोना की वजह से मिल जाए, इसको क्या करिए, ना हाथ निकलना है ना पैर निकलना है, ये सवाल हो गया तो क्या करें। इससे थोड़ा ना, मैं तो पहला तरीका बता ही दिया, वो दूसरा तरीका औला है, बेहतर है वो कीजिए। तो उस वक्त में जब मैयत इस लायक हो तभी तो बात है, वरना मिसाल के तौर पर उसको यहाँ से खून टपक रहा है कि नहीं किसी तरीके से दिया जा सकता, यहाँ से है, ये सब सालिम है, तब की बात कर रहे हैं। ये उन सबको खुदा इस जलसे के सकते हैं। आज विषय जनाब खदीजा का खुशी मेहमान, उनके दस्तरखान का खुशी मेहमान खराब है, और जितने भी सबके पसंदगान हैं उन खुदा सब्र जमील अता फरमाए। और ये तरीका इसलिए बताया गया है सब लोग इसे सीखने देते हैं और सब एक दूसरे के लिए खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, ताकि ये सिलसिला बात में रहे और किसी की मंजिल हत्ता अगर ये भी न बताया जाए कि कोई आलिम सरफिरा जो अल्लाह मफ़िर लिहाज़ल मैयत, ये औरत के तो लिहाज ही मैयत, मतलब अल्लाह हो बुझिए ना। अभी जितनी पड़ी जाती है, चाहे वो लंबी चौड़ी पड़ी है 10 मिनट वाली या वो 5 मिनट वाली, सब मुस्तहब बात है, आप इतनी चीज़ें उसको हक अदा कर सकते हो जाती है। और कोई जो है वो टकराए आपसे कि हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी तो ना आए और हम नहीं पढ़ाएंगे, आप सब पढ़िए, आप खुद पढ़िए और पढ़ के जो है वो, ताकि ऐसे लोगों का वो आप मोहताज हैं। सही बात, आप मोहताज हैं, खुद एक दूसरे का बंदी है। क्यों जो है वो आप इनके मोहताज हैं, फलाने आएंगे तो कहीं मेरा पैर टूट गया, कहीं मेरा हाथ टूट गया, कहीं मेरी तबीयत खराब है, कहीं सीना फूल रहा है, मेरा सीना कुछ खुद की चीज़ अपने हैं, सर्किल बनाइए, जवान बनिए, फिक्री तौर पर जवान बनिए, लेकिन एहतियात का दामन न छोड़िए। खुदा बन जाने का दुआ है, जिन लोगों की ज़्यादा सवाल ये किया गया।